बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम शैतान कहानी के पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं इसे पुकारता रहा और जब इसकी तरफ से मायूस हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरख्तों के झुंड की तरफ चल पड़ा। दरख्तों के दरमियान पहुंचने के बाद मैंने इसे फिर पुकारा, लेकिन इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं आगे बढ़ता रहा और फिर एक झोंपड़ी के पास पहुंच गया जिसमें रोशनी नजर आ रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर वो झोंपड़ी किसकी है। फिर ये सोचकर कि किसी गरीब की होगी, मैं इसकी तरफ चल पड़ा। झोंपड़ी के पास पहुंचने के बाद मैंने जोर से कहा, कोई है यहाँ? कुछ देर बाद झोंपड़ी का पर्दा हटा और प्रकाश की माँ बाहर आ गई। इसने तंजिया अंदाज में मुझसे कहा, तो आखिर तुम इसे ले ही आए? हाँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैंने बड़ी दुख भरी आवाज में इससे कहा, अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। वो बोली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम सच कह रही हो। मैंने इकरार किया, अब तो यकीन हो गया ना? वो तंजिया अंदाज में बोली, लेकिन अब स्वाय पछतावे के तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हाँ, तुम सच कहती हो, लो ये तुम्हारी चीज है। मैंने प्रकाश को इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसने हाथ बढ़ाकर इसे ले लिया और बोली, तुम अंदर आ जाओ अगर जानना चाहते हो कि ये कौन है और मैं कौन हूँ। मैंने सोचा कि अब ये जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है कि वो दोनों कौन है। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम कौन हो और ये कौन है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो बोली। मैं वापसी के लिए मुड़ा, लेकिन फिर मुड़कर प्रकाश की माँ की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम इसको सख्त तरीन सजा दे सकती हो? मेरा इशारा प्रकाश की तरफ था। हाँ बिल्कुल, ये इसी काबिल था, लेकिन तुमने इसे पनाह दे दी थी। वो बड़े दुख से बोली। मुझे प्रकाश से अब सख्त नफरत महसूस हो रही थी। मैंने इसकी माँ से कहा, क्या वो सजा मेरे सामने दे सकती है? हाँ, अगर तुम देखना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। वो बोली और झोंपड़ी में दाखिल हो गई कि मैं भी इसके बाद झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक जानब एक लालटेन जल रही थी। जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ था और एक जानब कुछ बर्तन पड़े हुए थे। इसने प्रकाश को बिस्तर पर लटाते हुए मुझसे कहा, बैठ जाओ। मैं बिस्तर पर बैठ गया। वो भी मेरे सामने बैठ गई। प्रकाश हमारे दरमियान में था। वो मुझसे बोली, दरअसल मैं और मेरा शौहर पुरस्कार इल्म के माहिर हैं। ये हमारा शौक भी है और जरिया रोजगार भी। हमने एक ऐसा अमल किया था जिसके नतीजे में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश मेरे यहाँ होनी थी जो आम बच्चों से मुख्तलिफ होता। वो बहुत ताकतवर और ज़हीन होता और मनफी ताकतों का मालिक भी होता, लेकिन फिर हमल में कुछ गलत हो गया और ये शैतान पैदा हो गया। इसने सबसे पहले अपने बाप को मारा, लेकिन इससे पहले कि ये मुझे मारता मैंने हिफाजती इकदामात कर लिए थे। इसके बाद मैंने इसके खात्मे की खातिर इसे इस कचरा दान में डाल दिया। अगर ये वहां पड़ा रहता तो फिर खुद ब खुद खत्म हो जाता, क्योंकि बड़ा शैतान इसे अपने साथ ले जाता। दरअसल मेरी कुछ हदूद थी जिनसे आगे अगर मैं आती तो ये मुझे मार देता। मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये शैतान है, लेकिन तुम नहीं माने थे। दरअसल जो तबाही तुम पर आई है वो मेरी वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से है। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम लोगों को इससे महफूज रख सकूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बीवी इस शैतान की वजह से मारी गई और इसने एक बच्चे को भी मार दिया। ये तुम्हें भी मार देता अगर मैं तुम्हारे लिए अमल ना करती, तो काश ये मुझे भी मार देता। मैंने मायूसी से कहा, काश तुम मेरी बात मान लेते। वो दुखी दिल से बोली, तुम इसे सजा दो, मैं इसका अंजाम अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैंने प्रकाश की तरफ देखते हुए नफरत से कहा, मैं इसे वाकई बहुत बुरी सजा दूंगी। वो भी प्रकाश की तरफ देखते हुए नफरत भरे लहजे में बोली, मैं इसे कचरादान पर छोड़ आई थी कि शैतान इसे वापस ले जाए। मैं उस वक्त अपने शौहर के सदमे से दो चार थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे सजा देती।
और इसे अपने पास भी नहीं रख सकती थी। इससे जान छुड़ाने का आसान तरीका ये था कि मैं अमल पढ़कर इसे कचरादान पर छोड़ आऊं, जहां से शैतान इसे ले जाए। लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं अपने शोहर के सदमे को झेल चुकी हूँ, ये सख्त तरीन सजा पाएगा, इसने कहा और कुछ पढ़ने लगी। फिर इसने प्रकाश पर फूंक मारी। वो भयानक आवाज में चीखने लगा। ये किसी बच्चे की आवाज नहीं थी, ये तो किसी दरिंदे की चीख से मुशाबा थी। फिर इसकी माँ इस पर कुछ पढ़कर फूंकती रही और वो चीखता रहा। फिर इसकी शक्ल बदलने लगी, वो भयानक शक्ल इख्तियार करने लगा था। इधर फिर इसने एक नहायत भयानक और मकरूह शक्ल इख्तियार कर ली। इसकी चीखें दिल दहला रही थी। फिर इसकी जिस्मात बढ़ने लगी और बिल आखिर उसने धुएं की शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता धुआं बनने के बाद झोंपड़ी से बाहर चला गया। इसकी माँ धुआं देखकर बोली, मैंने जो अमल इस पर पढ़ दिया है ये सदियों इसे तकलीफ में मुब्तला रखेगा। मैंने इसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने मेरी ख्वाहिश पर मेरे सामने इसे सजा दी। ये बात मेरे लिए सुकून का बाइस है कि वो सदियों तकलीफ में मुब्तला रहेगा। अपनी बात कहने के बाद मैं खड़ा हो गया और झोंपड़ी से बाहर आने के बाद मैं बोझल कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। मेरी एक गलती ने मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था। मैं जिसे मासूम बच्चा समझता रहा, वो एक शैतान था जो मेरी बर्बादी की वजह बना। आज मैं अपना सब कुछ बर्बाद करके अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अब ना तो मुझे जीने की कोई ख्वाहिश है और ना ही मेरे पास जिंदा रहने के लिए कोई मकसद है। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।